अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार। दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं होती बल्कि अनसुलझी पहेली होती हैं। दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बादलों के ऊपर बसा हुआ एक शहर जो करीब 500 सालों तक दुनिया की नज़रों से छुपा हुआ रहा। इस शहर का नाम है माचू पिच्चू। इसे लोस्ट सिटी ऑफ द इंका कहा जाता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर इसे बनाया किसने, इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाया और अचानक से शहर गायब कैसे हो गया। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे माचू पिच्चू की पूरी सच्चाई, इनके निर्माण से लेकर आज तक। माचू पिच्चू को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा इंका सभ्यता को। इंका सभ्यता दक्षिण अमेरिका की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक थी, जिसका साम्राज्य 13वीं सदी से 16वीं सदी तक फैला हुआ था। इस साम्राज्य की राजधानी थी कुस्को और इसके सबसे महान शासकों में से एक थे पचाकुटी। इंकाओं के पास ना लोहे के औजार थे, ना पहिए का इस्तेमाल। फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसे निर्माण किए जो आज भी मॉडर्न इंजीनियरिंग को चुनौती देते हैं। उनकी ताकत थी प्रकृति को समझना और उन्हीं के अनुसार जीना। लगभग 1450 ईस्वी के आसपास सम्राट पाचाकुती ने एक खास जगह को चुना। समुद्र तल से करीब 2430 मीटर की ऊंचाई पर, दो पहाड़ों के बीच, जहां से बहती थी उडुबाम्बा नदी। यहीं पर शुरू हुआ माचू पिच्चू का निर्माण। यह कोई साधारण शहर नहीं था, बल्कि इसे एक शाही निवास, एक धार्मिक केंद्र और एक राजनीतिक स्थान के रूप में बनाया गया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर बिना कोई आधुनिक मशीन के हजारों पत्थरों को काटकर इतनी सटीकता से जोड़ा गया कि आज भी भूकंप इन्हें हिला नहीं पाते। माचू पिच्चू में रहने वाले लोग आम नागरिक नहीं थे। यहाँ रहते थे राजघराने के सदस्य, पुजारी और कुछ खास कारीगर। यह शहर पूरी तरह से व्यवस्थित था। वहाँ मंदिर थे, रहने के स्थान थे और खेती के लिए सीढ़ीनुमा खेत। इंकाओं ने पहाड़ों पर खेती करने का एक ऐसा तरीका विकसित किया जिसे टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। इससे मिट्टी का कटाव भी नहीं होता था और पानी का सही उपयोग होता था। माचू पिच्चू सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक वैज्ञानिक केंद्र भी था। इंका लोग सूर्य और तारों की चाल को बहुत ध्यान से समझते थे। यहाँ बने मंदिर और खास पत्थर जैसे इंटिहुआताना सूरज की दिशा और मौसम को मापने के लिए इस्तेमाल होते थे। इससे उन्हें खेती का सही समय पता चलता था। इतनी मेहनत, इतनी ऊंचाई, इतनी जटिल संरचना, लेकिन आज भी सवाल यही है, माचू पिच्चू क्यों बनाया गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये एक शाही छुट्टी मनाने की जगह थी और कुछ कहते हैं ये एक धार्मिक स्थल था और कुछ इसे खगोल प्रयोगशाला मानते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि आज तक इसका असली उद्देश्य पूरी तरह साबित नहीं हो पाया। माचू पिच्चू का जीवन ज़्यादा लंबा नहीं था। करीब 100 साल के भीतर ही यह शहर अचानक खाली हो गया। उस समय स्पेन के लोग दक्षिण अमेरिका पर हमला कर रहे थे। संभव है कि बीमारियों, युद्ध या किसी खतरे के कारण इंका लोगों ने इस शहर को छोड़ दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्पेनिश सैनिक कभी इस जगह तक नहीं पहुंच पाए और यही कारण है कि माचू पिच्चू पूरी तरह सुरक्षित रह गया। सोचिए, एक पूरा शहर घने जंगलों में सदियों तक छुपा रहा। दुनिया उसे भूल चुकी थी, लेकिन स्थानीय लोग हमेशा इसके बारे में जानते थे। 1911 में एक अमेरिकी खोजकर्ता हिरम बिंगम यहाँ पहुंचे और उन्होंने इस जगह को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। हालांकि इससे पहले भी कुछ स्थानीय लोग और खोजकर्ता यहाँ आ चुके थे, लेकिन दुनिया में प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय हिराम बिंगम को जाता है। आज माचू पिच्चू दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं इनकी खूबसूरती और रहस्य को देखने, लेकिन बढ़ती भीड़ के कारण इस जगह को नुकसान भी पहुंच रहा है। इसलिए अब सरकार ने कड़े नियम लागू किए हैं ताकि ये ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित रह सके। माचू पिच्चू सिर्फ पत्थरों का शहर नहीं है, ये कहानी है एक सभ्यता की, उनकी बुद्धिमत्ता की और उनके रहस्यों की। आज भी हम इन खंडरों को देखते हैं तो एक सवाल जरूर उठता है, क्या हम सच में आधुनिक हैं या हम उस ज्ञान को भूल चुके हैं जो कभी हमारे पूर्वजों के पास था। अगर आपको लगता है कि प्राचीन दुनिया में तकनीक नहीं थी, तो माचू पिच्चू एक ऐसा जवाब है जो आपकी सोच बदल देगा। धन्यवाद।